हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर 22 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को कंटिन्यू करते हैं। आते हैं डायरेक्ट, ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर ऑन एक्सरसाइज 7 है। ठीक है, इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 23। इसका क्वेश्चन है 23 में एक्स को रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉन्ग ब्रैकेट log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x बाई x के पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन लिख लेते हैं, i इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x। ठीक है, हो जाएगा x के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, i इक्वल टू डिलीट कर लिए, इसको थोड़ा तोड़ेंगे। x के पावर 4 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद क्या बचेगा आपको ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 हो गया कॉमन, ब्रैकेट हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 ब्रैकेट। इसको ऐसे log के फंक्शन में लिख सकते हैं, log मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से एक्स के पावर अगर रूट अंडर में एक्स को अंदर एक्स के पावर के 4 को हम रूट अंडर के अंदर कर ले एक्स के पावर, तो एक्स स्क्वायर का कर ले तो एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स क्यूब हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 1 बाई एक्स क्यूब कॉमन लेके एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे। 1 बाई एक्स क्यूब तो हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब बाहर कॉमन ले लेते हैं, रूट अंडर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो एक्स पे 4 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन में इसको कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट फंक्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट log हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब लेट ले लेते हैं, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लेते हैं। यहाँ से लेट 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लिया। इसका डिफरेंशिएट किया तो 1 तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स। ये ऊपर जाएगा तो माइनस आपका 2 हो जाएगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। यह डी है हमारा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। डी एक्स इक्वल टू हमारा डी टी आ जाएगा, हो गया। अब इस फंक्शन में हम इस वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो फंक्शन में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है हमारा रूट। अब इंटीग्रेशन के साइन लगा लेंगे डायरेक्ट, इंटीग्रेशन इस फंक्शन में, इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ तक देख लेते हैं इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन में पुट करेंगे तो 1 बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स क्यूब तो हमारा कॉमन ही रह जाएगा, क्या रहेगा, 1 बाई एक्स क्यूब हमारा हो जाएगा कॉमन, रूट अंडर टी हो जाएगा, रूट अंडर टी हो जाएगा, ब्रैकेट लॉग मोड लॉग टी हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा। अब डी एक्स का जगह पुट करेंगे तो माइनस एक्स क्यू बाई 2 डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू बाई 2 डी टी हो जाएगा आपका, हो जाएगा माइनस एक्स क्यू बाई 2 डी टी हो जाएगा, हो जाएगा माइनस एक्स क्यू बाई 2
डी टी के फंक्शन में एक्स यू से एक्स यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स यू से एक्स यू कैंसिल हो जाएगा तो बच्चा क्या है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा -1/2 ऑल में, ठीक है। इंटीग्रेशन के साइन आएगा, यहाँ से √t हो जाएगा, √t हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका log t हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में चाहे तो रख सकते हैं, dt हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे, अब इसको क्या करते हैं, √t log t dt हो जाएगा। तो इसको u और v के फंक्शन पे डिनोट करते हैं। √t को हम log को हम u मान लेते हैं। ये हमारा क्या, आइलेट के फंक्शन पे, यहाँ देखिए आइलेट होता है। पहले इनवर्स लॉग है हमारा, तो लॉग को u मान लिए, इसको v मान लिए। u v का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ से। u v dx इक्वल टू हो जाएगा u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटीग्रेशन v dx क्लोज dx, ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा। ये हमारा u और v के फंक्शन हो गया। इस फंक्शन पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, -1/2 तो हमारा कॉमन है, ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। और √t हो जाएगा, तो ई तो भी है, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से log t हो जाएगा, log t हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन √t हो जाएगा, dt हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट आपका हो जाएगा du d log t बाई dt हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन √t हो जाएगा, dt हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज dt हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सिंपल उस फंक्शन पे हम इसको रख दिए, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये वाला ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log t तो हो जाएगा, √t का हो जाएगा t के पावर 3/2 को 3/2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल टू -1/2 ब्रैकेट log t यहाँ से हो जाएगा √t का हो जाएगा t के पावर 3/2 से 3/2 हो जाएगा, 1/2 3/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log t का हो जाएगा 1/t, t के पावर 3/2 से 3/2 dt, 3/2 से 3/2 dt हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। log t हो जाएगा t के पावर 3/2 से 3/2 माइनस 1/t हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका t के पावर 3/t से 3/2 dt हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फंक्शन से थोड़ा और सजा लेंगे, इसको देखिए कैसे सजाएंगे, -1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 t के पावर 3/2 log t माइनस, अब देखिए माइनस यहाँ से क्या करते हैं, माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t 2/3 t के पावर 3/2 dt। इसमें से कुछ हम कॉमन ले लेंगे, -1/2 तो हमारा पहले से कॉमन है, 2/3 हो जाएगा, t के पावर 3/2 हो जाएगा, log t हो जाएगा माइनस, अब ध्यान से रखेंगे 2/3 को तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, 2/3 को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन, अब 1/t है, t के पावर 3/2 है, 1/t और t के पावर 3/2, इसमें तो t के पावर हो जाएगा -1, पावर जुट जाएगा, t के पावर 1/2 है, t के पावर 3/2 है, t के पावर 1/2 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। t के पावर हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि यहाँ से इसका -1 है, तो -1 और +1 -1 कर लेंगे तो -2 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इसका फंक्शन t के पावर 1/2 dt हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 ब्रैकेट में है 2/3 t के पावर 3/2 log t हो जाएगा -2/3। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर 1/2 + 1/2 + 1 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज प्लस सी हो जाएगा। सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2/3 t के पावर 3/2 log t हो जाएगा माइनस
2/3 टी के पावर 3/2 हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3/2 2 और 3/2 हो जाएगा। इसको एक स्टेप और लेके चलते हैं, -1/2 2 के पावर 3/2 टी के पावर 3/2 log t माइनस 2/3, ये भी ऊपर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा, 2 के पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो सिंपली क्या करते हैं, टी के पावर 3/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, -1/3 तो कॉमन है, टी के पावर 3/2 को कॉमन ले लेते हैं, जो बचेगा उसको हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1/2 तो हमारा कॉमन है, -1/2 कॉमन है, इसमें से कुछ और कॉमन लेते हैं, -1/2 कॉमन है। अब यहाँ से 2/3 है, एक 2/3 यहाँ से भी तो कॉमन ले सकते हैं ना, 2/3 और 2/3 तो कॉमन ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टी के पावर 3/2 कॉमन ले सकते हैं, 2/3 को कॉमन छोड़ देते हैं, क्या लेते हैं यहाँ से। अब 2/3 और टी के पावर 3/2 दो साथ में कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/2 कॉमन हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 2/3 कॉमन हो जाएगा, मल्टीप्लाई टी के पावर 3/2 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट क्या बचा, यहाँ बच गया log t बच गया, यहाँ बच गया माइनस हो गया 2/3 प्लस सी हो जाएगा, यहाँ से कटेगा 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 1/3 बच गया, -1/3 तो आराम से बच गया। अब टी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, टी के जगह पे हम माने क्या थे, देखिए यहाँ पे लेट माने हैं 1 + 1/x² = t माने, पुट कर लेंगे वैल्यू। तो क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 + 1/x² के पावर 3/2 ब्रैकेट log हो जाएगा 1 + 1/x² माइनस 2/3 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हमारा आ गया आंसर, क्या आ गया, -1/3 1 + 1/x² के पावर 3/2 log 1/1 + x² माइनस 2/3, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देंगे, या जो भी आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। इस क्वेश्चन को फिर एक बार रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन 23 दिया हुआ है, √x² + 1 log x² + 1 - 2 log x/x के पावर 4 आई इक्वल टू मान लिए, ठीक है। यहाँ से हम ये √x² + 1/x के पावर 4 ले लिए, इसके बाद अलग अलग करके लिख लिए, log x² + 1 log x² लिख लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 है तो इसको log x² हो जाएगा, log x², ये इधर आएगा तो पावर में हो जाएगा, ठीक है, x के पावर में। उसके बाद हो जाएगा क्या, उसको log के फंक्शन पर लिख लिए, log के फंक्शन पर लिखने के बाद 1/x³ कॉमन रख लिए, उसका √x² + 1/x² हो जाएगा, log 1x² + 1x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, 1/x³ 1 प्लस, अब इस फंक्शन को आप ध्यान से देखेंगे, इस फंक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो इस फंक्शन कैसे सोल्व हुआ है, 1/x को अलग अलग फंक्शन करके लिखेंगे, 1/x² तक कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, 1/x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद log mod सेम उसी टाइप से लिख लिए। अब लेट 1 + 1/x² का t ले लिया, उसका डिफरेंशिएट कर लिया, उसके बाद वैल्यू पुट कर लिया, वैल्यू पुट करने के बाद जो फंक्शन है ये बचा, इस फंक्शन है तो इसको u और v के फंक्शन पे डिनोट, u और v का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला पर तोड़ लिए। u और v का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u v dx = u v dx माइनस इंटीग्रेशन du/dx इंटीग्रेशन v dx हो जाएगा। u और v के फॉर्मूला पर इसको तोड़ लिए, तोड़ने के बाद हम यहाँ पे क्या किए, t का वैल्यू पुट कर लिए, t का वैल्यू पुट करके तोड़ लिए, u और v का फंक्शन पे तोड़िए, जो कटने वाला है उसको कट कर लिए। उसके बाद क्या किए, 1/2 तो कॉमन है, 2/3 कॉमन ले लिया और t के पावर 3/2 कॉमन ले लिया और t का वैल्यू पुट कर लिया, हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है, वहां से जो भी क्वेश्चन में डाउट हो डायरेक्ट आप जाके देख सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका चैनल का नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 24 रहेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलिए थैंक यू।